टाइम फ्रेम कोई भी होने दो, लॉजिक सेम होता है। चलो आओ देखते हैं कैसे। सपोज़ ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। आई कैन सी कि वहाँ पे हायर हाई हायर लो बन रहा है ना। एंड देन अब यहाँ पे ऑल ऑफ सडन यहाँ पे देखो एक डाउन ट्रेंड की तरफ ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। तो अब इसको स्टडी कैसे करोगे? तो पहले तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, राइट। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मुझे एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन की अप ट्रेंड की ब्रेकडाउन हुई है, राइट। अब मुझे डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड लेना होगा, राइट। तो जितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का ब्रेकडाउन होगा उतना हाई पॉसिबिलिटी होगा डाउन ट्रेंड में विनिंग रेट होने का। तो यहाँ पे है ना, मुझे ऐसा एरिया आइडेंटिफाई करना होगा जहाँ पे मुझे एक कंसोलिडेशन मिले। मार्केट सीधा डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता, मार्केट जो गिरता है वो लिक्विडिटी के साथ गिरता है। मार्केट को डायरेक्ट गिरने के लिए, क्विकली गिरने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो लिक्विडिटी मिलती कहाँ से? एक कंसोलिडेशन फेज से मिलती है। कंसोलिडेशन फेज से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एक स्मॉल टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा सपोर्ट लाइन बनते हुए दिखेगा। हालांकि ये सपोर्ट लाइन का जो लाइफ स्पैन होगा वो बहुत ही कम टाइम के लिए होगा, और जैसे ये सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन होता है हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। चलिए चार्ट पे देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसे दिखती है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इंडेक्स चार्ट लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, और मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। आप समझने के लिए कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हो, सिर्फ आपको एक क्लियर व्यू दिखना चाहिए कि आप एक ट्रेंड लाइन बना पा रहे हो या नहीं। तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाने जा रहा हूँ। आप अगर देखोगे तो मुझे कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। एंड देन मैंने देखा कि ये टॉप पे जाके वहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ट्राई करूँगा। तो ठीक है, थोड़ा जूम इन करते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है मार्केट, राइट। नाउ अब मुझे यहाँ पे एंट्री प्लान करना होगा। तो यहाँ पे मैं एंट्री कहाँ पे प्लान करूँगा, एग्जैक्टली कौन से सेक्शन में प्लान करूँगा? तो जैसा कि मैंने बताया था, मेरे को यहाँ पे स्मॉल कंसोलिडेशन फेस आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स जहाँ पर स्मॉल बाइंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा हो, मुझे वो आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज वहाँ से ही मुझे लिक्विडिटी मिलेगी और मेरा मार्केट उसी लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए फर्दर फॉल के लिए प्रिपेयर होगा। डाउन साइड मतलब डाउन साइड की फॉल जो है वो क्विकली आनी चाहिए और लॉन्ग आनी चाहिए। वेयर एज जो हमारी बाइंग साइड की जो ड्यूरेशन होगी वो स्मॉल होगी, यानी कि जो कंसोलिडेशन फेस होगा वो भी स्मॉल होगा, ताकि मार्केट को लिक्विडिटी मिले और मार्केट ईजिली नीचे की तरफ पुल डाउन करता हुआ चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक रेड जोन मार्क किया है, जहाँ पे यहाँ पर वो एक स्मॉल कंसोलिडेशन एरिया था, राइट। अभी अगेन हमें ऐसी इस तरह के एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं चार्ट को अभी फ़िलहाल ऑब्जर्व कर रहा हूँ और यहाँ पे अभी मैं दूसरा एरिया मार्क करूँगा। तो कभी कभी ये जो एरियाज़ होते हैं वो हमें एक ट्रेंड लाइन की तरह और कभी कभी एक सपोर्ट लाइन की तरह दिखते हैं। तो हालांकि इनका जो ड्यूरेशंस लाइफ स्पैन है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशंस का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक अगेन फिर से मार्क किया सपोर्ट लाइन। अब आप देखेंगे ना, तो मैं वहाँ पे आगे भी वो आइडेंटिफाई करने वाला हूँ जो कि एक स्मॉल कंसोलिडेशन फेस होगा। तो जैसे कि आप देखोगे ये एक स्मॉल कंसोलिडेशन फेस एरिया है, देन अगेन ये भी एक कंसोलिडेशन स्मॉल फेस एरिया है, एंड देन अगेन द सेम वो अगेन ये एरिया भी एक है, राइट। तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं अपने ट्रेड्स प्लान कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब ये डाउन ट्रेंड की तरफ जाने वाला है, तो एटलीस्ट मैं 2 या 3 कंसोलिडेशन एरियाज़ पे अपना सेलिंग ऑर्डर लगा सकता हूँ, राइट, टू बुक अ गुड प्रॉफिट, गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये होता है लॉजिक, एकदम सिंपल सा। एंड लॉजिक के ऊपर ही मार्केट चलता है, और हमें स्टॉप लॉस भी पता है कहाँ पर रखना होगा इस एरिया में। तो ये आपके गेन और आपके रिस्क रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है, आप कितने ग्रीडी हो। बट ये बात है कि मार्केट इज़ वेरी ट्रिकी, कि अपने को अलर्ट रहना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉजिक एंड द गेम प्ले। बाकी तो ये मार्केट है, यहाँ पे अच्छों की नहीं चलती भाई। अपने को तो बस ज़रा बच के, ज़रा हट के और ज़रा लॉजिक से काम करना होता है।